हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ले रखा है इंग्लिश का सब्जेक्ट रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर आज हम करवाने वाले हैं, प्लस इसका पेपर कैसा आता है। पहली चीज़, ये सब्जेक्ट आपका हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश में है। ये पेपर आपका इंग्लिश में ही होगा। तो जिन बच्चों ने इंग्लिश सोच के लिया है तो वो ठीक है, बट जिन बच्चों ने सब नेम देख के सोचा है कि हिंदी में नहीं लिख पाएंगे तो उन बच्चों के लिए काफ़ी गलत फहमी, क्योंकि ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये नोवेल के ऊपर है। ठीक है, पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका मैं पेपर दिखाऊंगा, पेपर कैसा आता है 10, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, तो सिलेबस की बात की जाए 2 यूनिट है, मात्र 2 यूनिट है, बस इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। पहला है आपका हाउ टू रीड ए नोवेल, नोवेल एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, श्री अरविंदो का वीरेंद्रा के घोष। ठीक है, तो इसमें से ही सारी पूरा का पूरा पेपर बनता है इन 4 चैप्टर से। ठीक है, 2 यूनिट के 4 चैप्टर से। तो पहले इसका पेपर दिखाता हूँ, इसका पेपर कैसा आता है, देन उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मैं आपको करवा रहा हूँ इसी वीडियो। देखिए पेपर की बात की जाए, ये पेपर जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक पार्ट आपका 30 नंबर का रहेगा, दूसरा पार्ट आपका 40 नंबर का रहेगा। 30 नंबर के पार्ट के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा और दूसरे पार्ट के लिए आपको आई थिंक 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इसका पेपर। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर हमारे कितने पार्ट का आएगा। देखिए सिंपल से आता है, आपको दोनों पार्ट मिलेगा। अब हो सकता है कि आपको कॉलेज वाले कहे कि आप सब एक पार्ट करो, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों पार्ट करो। जब ये पिछली बार जब ये पेपर आया था एसओएल के बच्चों का, तो दोनों पार्ट करने के लिए बोला गया था। बट इस बार जैसे कि चेंजेस होते रहते हैं, हो सकता है कि इस बार पैटर्न में चेंजेस हो कि आपको एक ही पार्ट करने के लिए बोला गया हो। बट मैं अगर डेफिनेटली ये कहूँ, ये जो पेपर है ये पेपर आपका 70 नंबर का आएगा वैसे। ठीक है, दोनों पार्ट को मिला के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे भी आपके स्टडी आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी आपको बोला जाए उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो पेपर की बात की जाए 30 नंबर, एक पार्ट आपका 30 नंबर 1 घंटे का होगा, दूसरा पार्ट आपका 40 घंटे 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, ए पार्ट से आपको 4 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना होगा। ठीक है, बाकी में से आपको 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो आप जरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एनी टू, तो इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट आपको लिखना पड़ेगा, आपकी बुक में से बनते हैं पूरे। ठीक है, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना जरूरी है, फिर क्वेश्चन नंबर इसमें से आपको 2 करने हैं, इन तीनों में से आपको 2 करने हैं ए पार्ट में से। अब इसमें से आपको कौन कौन से जो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, आनंद मठ से ज़्यादा पूछे गए थे इसमें क्वेश्चन, आज़ादी से भी आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ गया बी पार्ट। देखिए ये बी पार्ट है आपका, ये 1.5 घंटे का था, 40 नंबर का था। अब हो सकता है कि इस बार भी आपको दोनों पार्ट करने के लिए बोला जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको एक पार्ट करने के लिए बोला जाए। अब बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं दोनों ही पार्ट डिस्कस कर दे रहा हूँ। मेरा काम है आपको पैटर्न दिखाना। अब हो क्या रहा है, इस साल थोड़ा पैटर्न में चेंजेस किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपको कॉलेज वाले बोले उसी को आपको फॉलो करना है, इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका 1.5 घंटे 40 मिनट का रहेगा, अब 40 नंबर का रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपका सोसाइटी को लेकर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया सन्यासी आनंद मठ को लेकर, तीसरा ये वाला पूछा गया, चौथा आपका ये वाला पूछा गया। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर भी आपको करवाऊंगा अभी। पाँचवा इसके पूछा गया आनंद मठ सिम्बोलिक के बारे में, सिम्बोलिज्म के बारे में, और छठा आज़ादी के ऊपर पूछा गया। ठीक है, तो ये जो सारे हैं आपके क्वेश्चन थे आज इसके रीडिंग इंडियन फिक्शन के, पूरा पैटर्न मैंने दिखा दिया। अब जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा एंड आंसर जरा नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, ये मैं जो क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ आपके बुक में से जो चैप्टर उनसे करवा रहा हूँ, मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया, पैटर्न, और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अब इंग्लिश आती होगी तो लिख लोगे, नहीं आती होगी तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछेगा और क्वेश्चन इन्हीं में से आपके बनते जाता है। 11 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो आपका मन है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर मैं करवाता नहीं हूँ, बट इस बार करवा रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि आप नए बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 2 एस्पेक्ट ऑफ नोवेल E.M. फोस्टर। ठीक है, तो नोवेल वाला जो चैप्टर उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे मैं करवा रहा हूँ आपको हाउ टू रीड नोवेल। ठीक है, उससे क्वेश्चन ये बन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा रहेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा इसका पेपर आता है, इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फैंटेसी, प्लॉट, ठीक है, पैटर्न, प्रोफेसी, रिदम, रिलीजियम्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये कंक्लूजन आ गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्स सोसाइटी, ठीक है। नोबल में से पूछ रहा है तो नोबल से ही मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। मैंने इसका पैटर्न आपको दिखा दिया, पेपर में पहले दिखा रहा हूँ इसका पेपर कैसा आता है, ताकि आपको पैटर्न भी देखने की कहीं ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। स्टेटस में पूरा रहता है, आप देख सकते हो। ये कंक्लूजन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये ब्लैक में, इसमें रेड नहीं कर पाया, कोई नहीं, इसका आनंद मठ से है, ठीक है। तो आनंद मठ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और एक आज़ादी, ये आनंद मठ और आज़ादी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर करवा रहा हूँ, नोट आप कर सकते हो चाहे तो, ठीक है। जेंडर इशूज आनंद मठ, ठीक है, ये पूरा आपका रहेगा। सिंबोलिज्म बस इस एजेंसी, ये पूरा आपका रहेगा। मैं पॉइंट वाइज समझाया, मेरी कोशिश रहती है कि आपको पूरा को साफ आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकल कमेंट ऑन आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। कमेंट करना है आपको आनंद मठ के, आनंद मठ क्या है, अब उसी स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। आनंद मठ बंकिम भाई चटर्जी द्वारा जो लिखा गया, इसका आंसर ये है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके का पूरा आपका जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, रिलीजियस, ठीक है, इसका जो है पूरा पैटर्न है। जेंडर रोल्स, ठीक है। तो ये पूरा इसका पैटर्न है, कंक्लूजन भी है। कंक्लूजन के साथ तो मेरा हर एक क्वेश्चन का आंसर रहता ही रहता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉन्ग इन द नोवेल आनंद मठ। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो। ये उसका पूरा आंसर, मेरा काम है आपको आंसर करवाना, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा आंसर है, कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली कमेंट ऑन इशूज ऑफ जेंडर ऑफ नोवेल आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, रोल ऑफ वुमेन ऑफ नैरेटिव, जेंडर नेशनलिज्म, ठीक है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, कंक्लूजन, गिव अ डिटेल रिव्यू ऑफ चमन निहाल आज़ादी, ठीक है। तो आज़ादी से बनने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका नूर अरुण, सब नोवेल में से ही आंसर है ये। सिंबोलिज्म, इमोशनल डेप्थ, सारा इसका रहेगा। बैलेंस, पर्सपेक्टिव, ठीक है। लिमिटेशंस, सब इसका आंसर है।
ये कंक्लूजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, व्हाट अबाउट द चमनलाल निहाल इज इम्पोर्टेंट वर्क्स। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, तो आप देख सकते हो पूरा पूरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, सोशल इम्पोर्टेंट वर्क्स चमन निहाल आज़ादी, तो इस टाइप का पूरा पूरा इसका पैटर्न रहता है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, इनटू अनोथर डाउन, ये सारा इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, नोबल पढ़ के जाना, 4 चैप्टर से उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। मैं बार बार चीज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे। नोबल नहीं पढ़ी होगी, नहीं लिख पाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर किसी काम के नहीं आपके आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेन क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसमें से घुमा के पूछेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए विद आंसर। कंक्लूजन, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, हाउ डिड लाला काशीराम लाइव अफेक्टेड बाय पार्टीशन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विद आंसर। और इसी के साथ ये आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैंने इसका पेपर दिखा दिया, समझा दिया। अगर 1 घंटे का था 1 घंटे का कर लेना, 2.5 घंटे का था 2.5 घंटे कर लेना। सिंपल सी बात है, फॉलो आपको करना होगा जैसे कॉलेज वाले बोले। तो वीडियो कैसे लगी बताएगा। थैंक यू।